इस्लाम और इंसानी हुकूक ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर पूरी दुनिया में बात होती है, बहुत बहस होती है। और सवाल अक्सर यही उठाया जाता है कि क्या इस्लाम आज के दौर के जो ह्यूमन राइट्स के आइडियाज़ हैं उनसे टकराता है। चलें आज इसी सवाल का जवाब एक बिल्कुल नए एंगल से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो बात शुरू कहाँ से होती है? ये होती है एक आलमी इल्ज़ाम से, एक ऐसा प्रोपेगेंडा जो बार बार ये कहता है कि भाई इस्लाम और इंसानी हकूक़ का कोई मेल नहीं, ये दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते। तो चले ज़रा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस इल्ज़ाम की जड़ें आखिर हैं कहाँ और इसके पीछे असल सोच क्या काम कर रही है। देखें, अक्सर सुना होगा कि ये जो ह्यूमन राइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, ये तो मगरिब से आया है, ये उनकी देन है और इस्लामी निज़ाम जो है वो इसके साथ मैच नहीं करता। लेकिन क्या ये बात वाकई इतनी सीधी और सादी है? क्या हुकूक का सारा आइडिया सिर्फ एक ही कल्चर, एक ही तहजीब ने बनाया है? बस यही वो पहला सवाल है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। अच्छा, इस इल्ज़ाम को सही या गलत कहने से पहले एक मिनट रुकें। पहले हमें इस पैमाने को तो समझना होगा ना जिस पर इस्लाम को तोला जा रहा है। मतलब आखिर ये कौन सा मेयार है जिसे हम सब इंसानी हुकूक का नाम दे रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ये मेयार बनाया किसने? तो आजकल तरीका क्या चल रहा है? होता यह है कि पहले इंसान अपनी अक्ल, अपनी समझबूझ की बुनियाद पर हुकूक की एक लिस्ट तैयार करता है, ठीक है? फिर उसी लिस्ट को एक फाइनल स्टैंडर्ड, एक ख़त्मी म्यार मान लिया जाता है। और फिर दुनिया के हर सिस्टम को, चाहे वो कोई मज़हब हो या कोई और निज़ाम, उसी लिस्ट पर परखा जाता है। मतलब पहले हम खुद फैसला कर लेते हैं कि हक क्या चीज़ है और फिर हम ये चेक करते हैं कि इस्लाम हमारी बनाई हुई तारीफ कर पूरा उतर भी रहा है या नहीं। और बस यहीं पर आकर एक बहुत ही बुनियादी सवाल खड़ा हो जाता है कि अच्छा ठीक है, ये जो इंसानी जहन ने हुकूक की एक पूरी लिस्ट बना दी, इसकी बुनियाद क्या है? व्हाट इज़ द फाउंडेशन? ये इख्तियार किसने दिया कि इंसान खुद फैसला करे कि असल हक क्या है और क्या नहीं? तो अगर हुकूक का म्यार इंसान की अपनी सोच है, तो फिर सवाल यह है कि भाई इंसान की सोच पर कितना भरोसा किया जा सकता है, कितने काबिल एतबार है ये? और इसका जवाब हमें तारीख में मिलता है। तारीख हमें इस बारे में बड़े दिलचस्प सबक सिखाती है। चलें ज़रा देखते हैं कि वक्त के साथ साथ ये हक का आइडिया बदला कैसे है। अगर इंसानी तारीख पर एक नज़र डालें ना, तो ये हकूक़ के जो तसव्वुरात हैं ये तो हमेशा बदलते ही रहे हैं। ज़रा सोचें, एक ज़माना था जब ग़ुलामी को, स्लेवरी को मालिक का एक बुनियादी हक माना जाता था। और सिर्फ कोई 100-150 साल पहले की ही बात है, फाशिज़म और नाज़ीइज़्म जैसे नज़रियात ने कहा कि भाई ताकतवर का तो हक है कि वो कमज़ोर पर हुकूमत करे। तो ये चीज़ साफ दिखाती है कि इंसानी सोच पर बने हुए हकूक़ कितने गैर मुस्तकिल, कितने अनस्टेबल रहे हैं। तो तारीख़ का ये सबक हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि अगर एक दौर में एक चीज़ को हक माना गया और अगले दौर में उसे बिल्कुल गलत करार दे दिया गया, तो फिर इस बात की क्या गारंटी है कि जिसे आज हम ह्यूमन राइट्स कह रहे हैं वो कल को तब्दील नहीं होंगे? अच्छा, तो अगर इंसान का बनाया हुआ म्यार इतना गैर मुस्तकिल है, हर दौर में बदलता रहता है, तो फिर सवाल ये है कि हकीकी और मुस्तकिल हकूक़ की बुनियाद फिर क्या हो सकती है? यहाँ पर यह माखिज़ एक मुतबादिल, एक ऑल्टरनेट नज़रिया सामने रखता है, एक ऐसी बुनियाद जो नबवी तालीमात पर कायम है। तो इस सोर्स का जो मेन आर्ग्यूमेंट है वो ये है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा कारनामा ही यही था कि उन्होंने इंसानी हुकूक को तय करने के लिए एक सही और मुस्तकिल, एक परमानेंट बुनियाद फराहम कर दी। एक ऐसी बुनियाद जो इंसानी सोच के उतार चढ़ाव से ऊपर हो, जो वक्त और हालात के साथ बदले ना। तो अब हमारे सामने दो अलग अलग सिस्टम आ जाते हैं। एक तरफ है इंसान के बनाए हुए हुकूक जो बदलती हुई इंसानी सोच पर कायम है और जैसा कि हमने देखा तारीख में ये काफ़ी गैर मुस्तहकम भी रहे हैं। और दूसरी तरफ हैं इल्हामी बुनियादों पर कायम हुकूक जो कि इस माखज़ के मुताबिक गैर मुतगय्यर हैं, यानी बदलते नहीं, परमानेंट हैं और किसी भी चीज़ को परखने के लिए एक ठोस बुनियाद फराहम करते हैं। अच्छा, अब ये जो इंसान के बनाए हुए मेयारात हैं, इन पर काम करने वाली जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका तरीक़ेकार कैसा होता है? इस पॉइंट को समझाने के लिए सोर्स में एक बड़ा दिलचस्प ज़ाती वाक़या बताया गया है जिसका ताल्लुक एमनेस्टी इंटरनेशनल से है। तो हुआ कुछ यूं कि इंसानी हुकूक की एक बहुत मशहूर तंजीम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। उनके एक डायरेक्टर साहब पेरिस से कराची तशरीफ़ लाए। जब उनसे पूछा गया कि कैसे आना हुआ, तो उन्होंने बताया कि मेरी तंजीम ने मुझे भेजा है ताकि मैं साउथ ईस्ट एशिया में आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक़ पर लोगों की राय जानने के लिए एक सर्वे करूं। फिर जब उनसे उनके ट्रैवल प्लान्स पूछे गए तो पता चला कि जनाब कल ही कराची पहुँचें, कल इस्लामाबाद जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ 2 दिन दिल्ली में रुकेंगे और फिर सीधा मलेशिया। अब इतना तेज़ रफ्तार शेड्यूल सुनकर ही आप समझ सकते हैं कि सर्वे की संजीदगी पर थोड़ा शक होने लगा।
लेकिन सबसे हैरान कन बात तो अब आने वाली थी। जब उनसे पूछा गया कि आपने कराची में अब तक कितने लोगों से बात की है, तो उनका जवाब था कि 5 लोगों से मिल चुका हूं और छठे आप हैं। जरा सोचें, करोड़ों की आबादी वाले शहर कराची की अवामी राय जानने के लिए सिर्फ 6 लोगों का इंटरव्यू। तो जाहिर है इस गैर संजीदा तरीके को देखकर मुसन्निफ ने कहा कि देखें, मुझे आपके सर्वे की संजीदगी पर बहुत शक है, मैं इसे सीरियस नहीं समझता और इसलिए मैं इसका हिस्सा बनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। तो इस पूरे वाक़े से हमें क्या सबक मिलता है? बिल्कुल सीधा और साफ है कि जब आपका मेयार ही इस सतही तरीकों और बदलती हुई आराओं पर बना हो, तो फिर इस मेयार की अपनी क्रेडिबिलिटी, उसकी अपनी साख पर ही एक बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। और आखिर में ये पूरी बहस हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जिस पर हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि क्या हुकूक का एक काबिल एतमाद और इंसाफ पर मबनी निज़ाम इंसानी सोच की इस बदलती हुई रेत पर तामीर किया जा सकता है, या फिर इसे एक ज़्यादा ठोस, एक ज़्यादा मुस्तकिल यानी एक इल्हामी बुनियाद की ज़रूरत है।